नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खुलासा न्यूज और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज आप मेरे पीछे ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये हमारी बुंदेलखंड की गंगा बेतवा का है और यहाँ जो आप लंबी लाइन सैलानियों की देख रहे हैं ये इंतजार कर रहे हैं जल विहार करने का बेतवा में। जी हाँ, झांसी बोट क्लब ने बेतवा में जल विहार के लिए मोटर बाइक स्पोर्ट्स की व्यवस्थाएं की हुई हैं। ये देखिए, ये टिकट विंडो है और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं। हमको सैलानियों से बात करेंगे। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मऊरानीपुर के। तो बेतवा में जल विहार करने आए, कभी पहले सोचा था कि बेतवा में भी करेंगे? नहीं, सपना था कभी। सपना था तो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहाँ से? मऊरानीपुर से। तो आज आप पहली बार आए होंगे। आपने कभी झांसी में ये नहीं सोचा होगा कि हम बेतवा में भी मोटर बोट का आनंद लेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं के साथ? अच्छा, बढ़िया। हाँ, बढ़िया। हमारे साथ कुछ और सैलानी है, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। जी, नाम क्या है? लखविंदर कौर, पंजाब से। पंजाब से। तो झांसी में ऐसा नजारा देख के अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। को बेटा बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं कुछ अलग हटके झांसी में होने जा रहा है और आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ और सैलानी भी जुड़ रहे हैं। हम इनसे ही बात करेंगे, ये भी शायद पहली बार यहाँ आए होंगे, तो हम इनसे बात करेंगे कि झांसी में ऐसा नजारा क्या इन्होंने पहले कभी देखा है। जी, नाम क्या है आपका? शिल्पी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? झांसी। तो बेतवा में जल विहार का कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी होगा? नहीं, पहली बार ही देखा, तो देखने आए कैसा है। हम तो फर्स्ट टाइम ही आए। कभी इमेजिन किया था कि हम बेतवा में भी जल विहार करेंगे? नहीं, कभी नहीं किया था। आप भी बताइए कि क्या ये सपने जैसा था कि कभी हम बेतवा में आप जल विहार करेंगे? मैंने तो इस जगह को हमेशा इस डर से देखा है कि यहाँ पे भाई मगरमच्छ हुआ करते हैं, यहाँ पे आना गुनाह है। लेकिन आज इस माहौल को देख के मुझे केरल के मुन्नर की सीन याद आ गया। वहाँ पे भी सेम एक पर्यटन स्थल बना के झांसी की जनता को कितना यहाँ व्यापार मिलेगा, कितना रोजगार मिलेगा, ये सोच भी नहीं सकते। प्रशासन का बहुत अच्छा कदम है कि इन्होंने इस तरह से स्थान की मुहैया कराकर एक एंटरटेनमेंट की जगह मुहैया कराई है। फैमिली आउटिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह, शानदार, बहुत शानदार है। अभी और भी चीजें यहाँ होना चाहिए, कैफेटेरिया होना चाहिए और भी एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए मिनी पार्क होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर एक दिन के लिए आदमी शाम को आके अपना एंटरटेनमेंट कर सकता है। जो आप बात कर रहे हैं कैफेटेरिया और पार्क की, वो लगभग यहाँ तैयार होने को जा रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। चलिए, इन्हीं सैलानियों के साथ हम भी मोटर बोट का आनंद लेंगे और हम आपको मोटर बोट में घुमाएंगे इन्हीं सैलानियों के साथ और हम भी आनंद लेंगे मोटर बोट का। अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि कितना आनंददायक ये होने जा रहा है झांसी में। साथियों, अब हम आ चुके हैं मोटर बोट पे और ये मोटर बोट चल रही है झांसी की बेतवा नदी में। जी हाँ, झांसी नगर जो दो नदियों से घिरा हुआ है, बेतवा और पहुंच, उसी की जीवनदायिनी नदी जो है बेतवा में इस समय हम वोटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ सैलानी भी हैं, हम इनसे जानेंगे कि कैसा नजारा उनको देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है कि वो झांसी में है या नहीं। क्या नाम है जी आपका? दीपक शर्मा। दीपक जी, कहाँ के हैं निवासी आप? मैं ग्वालियर से हूँ। दीपक जी, बेतवा का नजारा आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है इस समय झांसी में? आप ही सुहाना लग रहा है और बड़ा ही निकट से देखने को मिल रहा है इस आनंद को। हमारे साथ और सैलानी, हम उनसे बात करेंगे। जी, नाम क्या है? मेरा नाम अंकुश यादव है। अंकुश जी, झांसी की बेतवा नदी में आप मोटर बोट से जल विहार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बिल्कुल गोवा के जैसे अनुभव मिल रहा है मुझे और ऐसा गोवा में होता है जैसा यहाँ हो रहा है, हमारे झांसी में हो रहा है। और यहाँ मुझे लगता है ये पहला है, पूरे बुंदेलखंड में पहला है यहाँ पे ये बोट क्लब। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये बुंदेलखंड में पहला है। नाम क्या है जी आपका? मोनू कुशवाहा। मोनू जी, कहाँ के निवासी हैं? दतिया जलास से हूँ मैं, दतिया। मोनू जी, यहाँ बेतवा का ये जो नज़ारा आज बहुत करीब से आप देख रहे हैं, हम लोगों के तो सपने रह गए। हम लोग हमेशा इस पुल से गुजरते थे, कभी नौका विहार की हमने सोचा नहीं था। कैसा आनंद आप महसूस कर रहे हैं? सर, आनंद की तो पूछे ही मत। यहाँ वो आनंद आ रहा है जो बचपन से हम लोग सिर्फ टीवियों पे उसको देखा करते थे कि जो विदेशों में घूम रहे हैं या गोवा घूम रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी नहीं है वहां जाने की, वहां इस चीज को लेके इस झांसी में कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग नौका विहार करेंगे और इतना अच्छा नज़ारा होगा। हम लोग जैसे ही हमने मोबाइल पे इसको देखा है तो तुरंत ही हम लोग सभी चले आए और बहुत ही आनंददायक चीज और बहुत सुहाना, एक क्षण पहले जो सुना जाता था वो देखते थे, वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं साक्षात। जी, नाम क्या है आपका भाई? सोनू गुर्जर। सोनू भाई, कहाँ के निवासी हैं? दतिया जिला। सोनू भाई,
स्मार्ट सिटी झांसी तो आपने सुना होगा, लग रहा है कि स्मार्ट सिटी झांसी में है। स्मार्ट सिटी झांसी में, और बहुत ही मजा आ रहा है। घूमने के लिए आए हम लोग रतिया से, इतना आनंद मिल रहा है जितना गोवा में मिलता था। गोवा से भी अच्छा आनंद मिल रहा है यहाँ पे, मतलब घूम के मजा आ गया एकदम, तबीयत खराब हो गया। सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं इस मोटर बोट में? सुरक्षा इतना बहुत ही अच्छे हैं, जो स्टाफ है यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। और भैया बहुत धन्यवाद। चलिए आप देख सकते हैं हमारे साथ ये खूबसूरत नजारा आप देखिए। ये झांसी की वेतवा नदी है, ये झांसी की वेतवा नदी है, और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती का नजारा जो हम आज करीब से देख पा रहे हैं। ये शायद एक सपना ही था झांसी वासियों के लिए। आप देख भी सकते हैं कि हमारे साथ जो सैलानी हैं मुख्यतः यहाँ से लगभग 100-200 किलोमीटर दूर से आए हैं। आगे की तरफ आप देखिए कि नजारा, मैं चाहूंगा कि वाटर बोट के आगे का नजारा आप दिखाएं कि कितना खूबसूरत ये नजारा है। चलिए मैं और सैलानियों से बात करना चाहूंगा कि अब पुनः फिर कब आएंगे झांसी? मैं अभी 2 बार घूम चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा दूसरी ट्रिप है और मेरा सपनों जैसा लगता है, ये जैसे सपने में, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत शानदार। सपने सच हो रहे हैं, जी हाँ। और ये सपने सच जो है कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि झांसी स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना की गई थी वो कहीं ना कहीं सही सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए हम और भी सैलानियों से बात कर लेंगे। जी नाम क्या है आपका? अखिलेश कुशवाहा। अखिलेश जी कहाँ के निवासी हैं? ये जला से। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, हमने मॉल पे देखा है बस। चलिए अब हम बोट चालक से और बात कर लेंगे। जी सैलानियों का कैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है? कितने लगभग सैलानी रोज आ रहे हैं? अभी तो वैसे कुछ कह नहीं सकते, यहाँ देखिए अभी तो वैसे कुछ कह नहीं सकते। कम से कम आने का न्यू ईयर तक पता चल जाएगा कि कम से कम कितना आदमी आया, कितना जाएगा। लोगों में उत्साह कितना दिखाई दे रहा है? उत्सव तो बहुत दिखाई दे रहा है, रिस्पांस अच्छा है लोगों के यहाँ का। तो लगभग कितनी राइड आप कर लेते हैं यहाँ पर? दिन भर में कम से कम बहुत कम, अनगिनती देख नहीं सकते, कम से कम 20 या 25 बार निकल जाता है। हाँ, अकेले इस बोट का राइड। फैमिली कितनी आ रही है लगभग? यहाँ देखिए तो बहुत लोग आ रहे हैं। कम फैमिली की कोई वो नहीं है, फैमिली हर बार फैमिली ही आती है, इसमें फैमिली के लिए बोट है, फैमिली के लिए। हाँ। चलिए आपने हमारे साथ अभी मोटर बोट का जो राइड है उसका आनंद लिया। आपने देखा कि यहाँ जो लोग थे वो कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी आ रहे हैं और वो इस मोटर बोट का आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि झांसी स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ का जो व्यवस्थाएं यहाँ जो देख रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे। लोगों का रुझान कैसा आ रहा है इस विषय पे भी हम बात करेंगे, जिन्होंने इस बात को सत्य साबित कर दिया है कि जो झांसी वासियों का सपना था कि एक दिन हम वेतवा में जल विहार करेंगे, और ये सपना सत्य साबित किया है सत्यम दुबे जी ने। सत्यम जी, आज वेतवा में झांसी वासी जल विहार कर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, हाईटेक मोटर बोट्स हैं, ये सपना धरातल तक कैसे आया? देखिए, सपना धरातल पे लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मंडल के मंडल आयुक्त महोदय हैं डॉक्टर आदर्श सिंह जी। उन्होंने ये जो बहुत समय से जो योजना पिछड़ी हुई रखी थी, अगर आप देखेंगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, पर्यटन रूप से सारी संभावनाएं होते हुए भी उस संभावनाओं को बदलते हुए उन संभावनाओं को इस रूप में लाने का जो काम उन्होंने किया है वो वाकई में आप लोगों के यहाँ सामने है और अति प्रशंसनीय भी है। चलिए, ये सपना एक साकार हो गया। कहीं ना कहीं लोग, बुंदेलखंड एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लोगों के मन में ये विचार तो नहीं आ रहा होगा कि ये मोटर क्लब जो चालू हुआ है ये कहीं महंगा ना हो, तो जो रेट रखे गए हैं क्या लगता है वो बिल्कुल न्याय संगत तो बहुत सही है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। तीनों कैटेगरी को लोगों को नजर में रखते हुए मिनिमम जो बोट का किराया है वो मैंने 150 रुपये रखा हुआ है। 150 रुपये आज के समय में अगर कोई व्यक्ति मोटर बोट, जिसको हम स्पीड बोट बोलते हैं, वो करना चाहेगा तो 150 रुपये का मिनिमम चार्ज उसको पे करना होगा, नंबर 1। और नंबर 2 अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो 150 रुपये का किराया है वो एक ट्रिप के लिए हम लोग चार्ज कर रहे हैं।
लेकिन 150 रुपए का किराया लेते हुए एक ट्रिप ना करा के हम उनको 2 ट्रिप करा रहे हैं, यानी 300 रुपए का जो प्राइस है वो हम 150 रुपए में उनको करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोअर क्लास सेगमेंट के जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने प्राइस मेकिंग करी हुई है। एक बात के लिए तो प्रशंसा मैं स्वयं करना चाहूँगा सत्यम जी आपकी, कि जो सुरक्षा के इंतजाम आपने किए हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरक्षा ही कोई भी क्रीड़ा हो, चाहे जल क्रीड़ा हो या हम लोग क्रिकेट की बात करें या हम किसी भी खेल संबंधी विषय की बात करें, उसमें सुरक्षा के मानकों को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो किसी भी दुर्घटना होने की जो चांसेस होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता ना करते हुए, आप देख पा रहे होंगे कि एक रेस्क्यू बोट हमारी हमेशा पानी के मध्य में डिप्लॉय रहती है और जब जब ये ऑपरेशन होगा तब तक हमारे गोताखोर उस रेस्क्यू बोट में एक्टिव रहेंगे। जो आप जैकेट्स पहने हुए हैं, 72 घंटे का इसमें क्षमता है कि 72 घंटे तक ये लाइफ जैकेट किसी व्यक्ति को पानी में नहीं डूबने देगी। मतलब परिवार के साथ लोग आ रहे हैं तो कम दरों पे काम हो रहा है, साथ ही साथ ये मान लें कि सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है। कैसा प्यार मिल रहा है, लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? लोगों का रिस्पांस अभी कह पाना तो बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमारा जो बोट क्लब है वो 12 तारीख को ही खुला है। तो मुझे कम से कम 15 से 20 दिन का समय दें। 15 से 20 दिन के समय में ही हम किसी बात की कह पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे जो लोग हैं, झांसी की जो जनता है, यहाँ पर ब्रिज के ऊपर से जो कूड़ा फेंकते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी जो बेतवा नदी है, जिसको बुंदेलखंड की बेतरवंती गंगा बोलते हैं, उसकी निर्मलता क्षीण हो रही है। उस पर अगर हमारे लोग ध्यान दें, जागरूक हों, जो भी पूजन की सामग्री है पॉलीथीन से हटा के भी अगर फेंके तो भी उनको वही पुण्य मिलेगा जो पॉलीथीन में डालने के साथ वो फेंकते हैं, जिससे पूरे आप देख लीजिए कितना पॉल्यूशन यहाँ पर होता है। तो बस मैं ये चाहूंगा कि इस माध्यम से लोग जागरूक हों, क्योंकि यहाँ पर पहली ऐसी बोट क्लब बुंदेलखंड में शुरू हुआ है, तो उसका प्रचार प्रसार देश के लोग और विदेश के लोग यहाँ पर आए, स्वच्छता की भी झांसी की मिसाल देख के देश विदेश में जाएं। चलिए, हमारे साथ ये थे सत्यम दुबे, जो झांसी बोट क्लब का संचालन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। एक बहुत ही मानवीय अपील भी उन्होंने की है कि जो झांसी वासी हैं, श्रद्धा में आकर जो पूजा सामग्री इस पुल से नीचे की तरफ विसर्जन करते हैं, अगर कहीं ना कहीं इससे रोकथाम हो जाए तो एक तो जो बुंदेलखंड की गंगा हमारी बेतवा है ये भी शुद्ध रहेगी, इसमें पॉल्यूशन नहीं होगा। बहुत ही मानवीय अपील थी। खुलासा परिवार भी आप लोगों से अपील करता है कि कहीं ना कहीं इस अपील पर विशेष रूप से ध्यान दें। ये कहीं ना कहीं हमारी बेतवा, जो हमारी बुंदेलखंड की गंगा है, उसके प्रति हमारा समर्पण होगा। तो आज आपने हमारे साथ बेतवा का जल विहार किया, आपने देखा कि ये झांसी का बुंदेलखंड शहर की झांसी नगर की ये तस्वीर है, कहीं बाहर की नहीं है, कहीं विदेश की नहीं है। और इतना खूबसूरत नज़ारा मैं फिर से अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि ये बेतवा के ऊपर आप देखिए कि कितने शानदार तरीके से झांसी और आसपास के इलाके के जो लोग आए हैं वो जल विहार का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, हम भी चाहेंगे कि ऐसे ही झांसी प्रगति करता रहे और इस वोट क्लब में लोग आते रहें और इसी प्रकार झांसी स्मार्ट सिटी का नाम आगे बढ़ता रहे। लेकिन हमारे साथ एक और सैलानी जुड़ गए, अब हम इनसे जानेंगे कि अभी ये बेतवा में जल विहार करके आए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमन सोनकर है। क्या कहना चाहेंगे सोनकर जी, बेतवा में जल विहार कर रहे हैं, कभी सोचा था? कभी ना कभी हमें गोवा जाना पड़ता था सब चीजों के लिए, लेकिन हमारे झांसी शहर में हमको इतना बढ़िया व्यू मिल रहा है और इतनी बढ़िया बोर्डिंग मिल रही है, तो कहीं ना कहीं झांसी की रानी के नाम पर भी लगता है कि अच्छी जगह पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे व्यू मिल रहे हैं और इतनी प्रगति कर रहा है झांसी, तो कहीं ना कुछ ना तो होगा ही होगा और बढ़िया जगह है। आप भी आइएगा, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में इसकी राजधानी में बढ़िया जगह है, आप आइए और देखिए, व्यू करिए, आराम से बोर्डिंग मिलेगी आपको और राम राय सरकार के दर्शन भी करिएगा। चलिए, हमारे साथ सैलानियों की राय आपने देखी। इसी प्रकार के और अपडेट्स के लिए खुलासा के साथ आप जुड़े रहिए। मैं हेमंत गुप्ता आपको ऐसे ही पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। क्या
खास हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।